हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन जो है वो यीबो से कहता है आई लव यू। तो जो यीबो है वो भी कहता है आई लव यू टू। अब उसके आगे ये जब ये सुनता है तो वो कहता है सरप्राइज़ होके अपने चेहरे को उठा के, क्योंकि अभी उसका जो चेहरा था वो जैन के चेस्ट में था। तो वो कहता है कि जैन का अभी आपने क्या कहा? तो ये जो जैन है वो इनोसेंट लुक दिखा के कहता है क्या ईबो? तो यीबो जो है वो उसके चेस्ट को हिट करता है धीरे धीरे और कहता है जैन का प्लीज़ टेल मी ना। सडनली जो जैन है वो उसके हाथों को पकड़ता है और फिर उसके वेस्ट को अपने हाथ से होल्ड करता है टाइटली और फिर उसे अपने करीब लाता है। यीबो का जो वेस्ट था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, वो इजीली जैन के हाथ में फिट होता था। उसके बाद जैन जो है वो यीबो के फेस की तरफ हंग्री लुक से देखता है और उसके पूरे चेहरे को जो है ऑब्जर्व करता है। यीबो जब ये देखता है उसका जो ईयर है वो पिंक हो जाता है जब वो जैन के हंग्री लुक्स को देखता है। उसके बाद वो जो है ब्लश करने लगता है हार्डली और वो आई कांटेक्ट को जो है अवॉइड करने लगता है। जैन जो है वो उसके चेहरे को अपने करीब लाता है और फिर उसके बाद दोनों जो है किस करने लगते हैं। जैन और यीबो जो है एक दूसरे को फुल ऑफ पैशनेट किस करते हैं। दोनों जो है वो अपने ही वर्ल्ड में खो। अभी दोनों की जो बॉडी थी वो क्लाउड 9 पे थी और दोनों जो है उन्हें जो है अभी तक महसूस नहीं हो रहा था कि अभी वो लोग कहाँ पे है, उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। जैन और ईवो जो है वो 2 मिनट तक किस करते हैं। अब उन्हें ये पता नहीं था कि जिस थी वो जो है वो विदाउट ब्लिंक जो है उनकी तरफ देख रही थी। जियान जो है वो कब का जाग चुका था नींद से और वो दोनों को देख रहा था जो कि इंटेंसली किस कर रहे थे और वो कहता है अंकल यीबो। जब यीबो जियान की वॉइस सुनता है तो वो अपने होश में आता है, फिर किस को ब्रेक करता है सडनली मुड़ता है और उसका जो पूरा चेहरा था वो शॉक हो चुका था। इवन जैन जो है वो भी सेंस में आ चुका था और वो भी शॉक हो चुका था। उसे अब नर्वस फील हो रहा था क्योंकि जियान ने उन्हें पकड़ लिया था। वो दोनों भूल चुके थे कि जियान यहाँ पे है, इसी कमरे में है और वो दोनों जो है उस छोटे बच्चे के सामने किस कर रहे थे। दोनों जो है वो बिज़ी थे किस करने में और दोनों जो है अब बहुत ज़्यादा नर्वस महसूस कर रहे थे। तो जियान कहता है जैन से अंकल जैन आप क्या कर रहे थे अंकल यीबो के साथ? आप दोनों इतने क्लोज क्यों थे? तो जो जैन है वो हंसता है और वो नर्वसली जो है हंसता है और वो अपनी जो है हेड को स्क्रैच करता है और कहता है एक्चुअली जियांग तुम्हारे अंकल यीबो के आँख में कुछ चला गया था तो मैं वही क्लीन कर रहा था। तो जो जियान है वो कहता है नो, मुझे आप पे यकीन नहीं है। अगर आप सच में मदद कर रहे थे अंकल यीबो की आइज़ को साफ करने में तो आप अपनी फिंगर को यूज़ करते, लेकिन आपके लिप्स और अंकल यीबो के लिप्स इतने करीब क्यों थे? जैन जो है उसे नहीं पता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि जो जियान है अब उसे कुछ छोड़ा ही नहीं था। तो दूसरे साइड से जो यीबो है वो नीचे देख रहा था और उसे जो है शाय महसूस हो रहा था क्योंकि जियान जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा था जिस वजह से वो पूरी तरीके से रेड हो चुका था टमाटो की तरह। तो जियान कहता है मुझे पता आप दोनों क्या कर रहे थे। जब दोनों सुनते हैं तो सरप्राइज़ हो जाते हैं। तो दोनों जो है एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद जियान की तरफ देखते हैं। उनको नहीं पता है कि वो इस बच्चे को कैसे कन्विनेंस करे। तो जियान कहता है आप दोनों किस कर रहे थे, मैं सही कह रहा हूँ ना? ईबो की तरफ देखता है तो ईबो जो है वो नीचे देख रहा था, उसका चेहरा पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तो जैन जो है वो शटरिंग टोन में कहता है किसने कहा तुमसे ये क्या है? तो जो जियान है वो कहता है मुझे पता है, मैंने एक दिन डैडी को मम्मी को किस करते हुए देखा, वो ऐसे ही कर रहे थे। तो ईबो अपनी हेड को लिफ्ट करता है और जियान की तरफ वाइड आई से देखता है और उसे कहता है कि तुमने देखा है कि तुम्हारी मम्मी और डैडी किस कर रहे थे? तो जियान नोट करता है और कहता है मम्मी ने मुझे कहा कि डैडी ने उन्हें किस किया क्योंकि उनसे बहुत प्यार करते हैं। और उसे कहता है कि
कि मैंने मॉम से कहा कि डैडी मुझे किस क्यों नहीं करते जैसे कि वो मॉमी को करते हैं। तो मॉम ने मुझे कहा कि ये सिर्फ कपल कर सकते हैं। और वो जो है वो इनोसेंट फेस बना के कहता है आई नो अंकल जैन अंकल ईबो से कितना प्यार करते हैं और दोनों जो कपल है मॉमी डैडी की तरह, तो इसीलिए आप दोनों किस कर रहे थे ना। जैन जो है वो सरप्राइज़ हो चुका था जियान के वर्ड्स को सुनकर। उसे नहीं पता था कि ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट होगा और इतना मैच्योर होगा, क्योंकि इसकी जो एज थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो ये वो जो है उसे एम्बेरस फील हो रहा था जब वो अपने 3 साल के नेफ्यू के मुंह से ये सुनता है। तो वो आई कांटेक्ट को जो है अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो जो जियान है वो बेड से नीचे आता है और कहता है मैं ग्रैनी को कहने वाला हूँ कि अंकल जियान ने ये वो अंकल को किस किया उसके लिप्स पे। उसके बाद जब जियान ये कहता है तो वो भागा भागा वहाँ से चला जाता है कैरमैन के पास। ये वो जो है वो कहता है नो, और वो जियान के पीछे जो है जाने ही वाला था क्योंकि ये वो जो है शॉक हो चुका था ये सुन के कि जियान जो है वो उसकी मॉम को किसके बारे में कहेगा। लेकिन जब उसके पीछे भागने ही वाला था जैन उसके हाथ को जो है पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से ईबो उसके लैब पे गिर जाता है और फिर उसे अपनी बाहों में जो है टाइटली पकड़ता है। तो ईबो विस्पर टून में कहता है जैन का भी क्या करे, मुझे जाने दो, मुझे जियान को रोकना होगा वो मॉम तक ना पहुँचे। तो जैन जो है वो कहता है ईबो के फेस को पकड़ के उसे कहने दो। तो ईबो कहता है जैन के चेस्ट को हिट करके जैनगा आप कैसे हो, आप कैसे सोच सकते हो, अगर जियान ने कह दिया तो हम क्या कहेंगे, ये कितना एम्बैरसिंग होगा। तो जैन जो है वो अपने फिंगर्स को ईबो के फेस पे स्लोली वहाँ यहाँ जो है फिर आता है और कहता है कि आई डोंट माइंड अबाउट इट। ईबो जो है वो कहता है जैन का आप कितने शेमलेस है, और वो नीचे की तरफ देखता है और वो शर्मा जाता है। और जैन जो है वो कहता है हाँ शायद, लेकिन तुम्हारे हाकुन गगा से कम ही हो। तो ईबो जो है वो उसके चेस्ट को हिट करता है और कहता है हाँ अब मेरे ब्रदर के बारे में मत कहिए ऐसा। तो वो उससे कहता है कमांडिंग वॉइस में ठीक है मैं तुम्हारे ब्रदर के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे किस चाहिए। तो ईबो जो है वो विनिंग टोन में कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो जो जैन है वो स्टबर्न वॉइस में कहता है नो पहले मुझे किस दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद ईबो जो है एक लंबी सांस लेता है और फिर उसे एक सिंपल और स्वीट किस करता है, लेकिन कुछ मिनट बाद वो रफ और पैशनेट बन जाती है और दोनों जो है फिर से भूल जाते हैं कि कितना टाइम हो चुका है। उसके बाद जैन को लग रहा था कि ईबो जो है वो सांस नहीं ले पा रहा है। उसके बाद वो किस को ब्रेक करता है और दोनों जो है वो सांस लेते हैं। अब यहाँ से हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। ईबो और जैन जो है वो बेडरूम में बैठे हुए थे और टीवी देख रहे थे। जैन जो है वो कुछ काम कर रहा था लैपटॉप पे और ईबो जो है वो कार्टून चैनल देख रहा था और एंजॉय कर रहा था। 2 दिन से जैन जो है वो कमरे घर पे ही था ईबो के साथ। वो जो था वो पूरा जो काम था ऑफिस का वो घर पे कर रहा था, क्योंकि उससे डर लग रहा था कि ईबो जो है वो ट्रॉमा में ना चला जाए। इसीलिए जो है वो ईबो को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। वो हमेशा उसका जो है उसके पीछे ही आता था जैसे कि एक पपी हो। जैन जो है वो ईबो को कहता भी है कि वो उसके साथ ऑफिस चले, लेकिन ईबो है वो डिनाई करता है ये कह के कि उसे अभी नहीं जाना है, वो रेडी नहीं है सब कुछ फेस करने के लिए। वो उसके सामने एक्ट करता है क्योंकि वो कितना स्ट्रांग है सबके सामने, लेकिन जैन को पता है कि ईबो इंटरनली कितना सफ़र कर रहा है, कभी कभी वो नींद में भी रोता है। जब जैन ऐसी कंडीशन देखता है ईबो की तो वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। उसे नहीं पता है कि वो क्या करे, वो एक सेकंड भी जो है ईबो को नहीं छोड़ सकता अकेले, और वो चाहता है कि वो पुराना ईबो जो है उसे वापस लेके आए, लेकिन उसे नहीं पता कि वो क्या करे। जैन जो है वो अपने थॉट्स में खो चुका था और वो ईबो के बारे में सोच रहा था, और दूसरे साइड ईबो जो है वो चैनल को चेंज कर रहा था कंटिन्यूसली। और जब ये वो न्यूज़ चैनल पे आता है तो वो रुक जाता है और देखता है कि डैरियन वहाँ का नाम न्यूज़ पे आ रहा है और उसकी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है। और न्यूज़ में जो था उसमें दिखाया जा रहा था एक जो कार है वो एक बड़ी वैली जो है जो माउंटेन के करीब है बेल्जियम सिटी के बाहर, वो वहाँ पे एक गाड़ी मिली है और पुलिस ने उस कार को जो है चेक किया है और वो कहती है कि ये गाड़ी डैरियन वांग की है जो कि एम्प्लॉय था जियो फैशन इंडस्ट्री का। और ये जो एक्सीडेंट है
और जो ये इस कार के जो है व्हील ब्रेक हो चुकी है और ये जो है अपना बैलेंस खो चुकी है और नीचे गिर चुकी है माउंटेन से। और जो ये पर्सन है इसके अंदर, इसकी जो है बॉडी की प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जो है इसका डीएनए टेस्ट हुआ ये देखने के लिए क्या ये मिस्टर वांग है और कोई। जब वो ये सुनता है तो वो साइलेंटली जैन की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू थे। जब जैन देखता है ये तो वो यीबो को टाइटली हग करता है, उससे कहता है क्या हुआ यीबो। तो जो यीबो है वो कहता है उसने जो भी मेरे साथ किया मैंने कभी नहीं सोचा था कि डायरन गा के साथ ऐसा होगा। मुझे लगा था कि पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया होगा, उन्हें जो है पनिश किया होगा लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो ऐसे मरेंगे, ये कितना पेनफुल होगा। और वो जैन पाता है तो जो जैन है वो कहता है डोंट वरी वो ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो उसकी किस्मत थी। अगर लॉ कुछ नहीं कर पाया तो क्या हुआ, गॉड ने उसे पनिशमेंट दे दी है उसके जो है कर्मों की। तुम्हें जो है अपने दिल पे बात लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है अब तुम कूल डाउन हो जाओ और रो मत। अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो मैं अपने आप को जो है कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद वो जो है टीवी की तरफ मुड़ता है और जैन के चेहरे पे एक इनडिफरेंट लुक आता है जब वो डैरन के फ़ोटो को देखता है, और फिर उसके चेहरे पे एक शिमक आता है और उसका पूरा चेहरा डार्क हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने सही तुम्हें पनिशमेंट दी है तुम्हारे कर्मों की। उसके बाद वो यीबो की तरफ देखता है जो कि अभी भी उसके चेस्ट के साथ हग किए हुए था और अपने मन में सोचता है कि तुम कितने इनोसेंट और प्योर हो इस दुनिया में यीबो। मगर मैं करेगा, मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे हेल्प पहुँचा दूँगा। जो मेरा है उसे कोई टच नहीं कर सकता। कुछ टाइम बाद यीबो जो है वो हक को ब्रेक करता है। जैन उसके आंसू को पोंछता है अपने हाथों से और जैन उसे कहता है एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो यीबो जो है वो कौशल लुक से उसे उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है क्या जैनगा। तो वो उसे कहता है एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हम इस सिटी से कुछ टाइम बाहर जाएं, क्योंकि शादी के बाद हम दोनों इस सिटी से बाहर गए ही नहीं, हमने अपना हनीमून भी एंजॉय नहीं किया। तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग ग्रीन लैंड जाएंगे हमारे हनीमून के लिए। जब यीबो ये सुनता है तो वो नीचे देखता है और वो जो है शर्मा जाता है और वो कहता है कि एज यू विश जैनगा, आई डोंट माइंड, आपको कहाँ जाना है, अगर आप खुश हो तो मैं कहीं भी चल सकता हूँ। उसके बाद वो अपने हाथों को जॉइन करता है। जैन जब ये सुनता है उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि यीबो ने जो है एक्सेप्ट किया था कि वो चाहेगा। उसके बाद वो उसके फोरहेड पे किस करता है और उसके बाद उसे जो है सेकेंड और उसके तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको, जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।